तो इस वक्त की जो अपडेट आज की अभी तक पहलगाम हमले के बाद है, आपको हम वो बताएंगे। तो जो अपडेट है उसमें बिलावल भुट्टो हैं, जो पाकिस्तान के किसी पार्टी के कुछ नेता हैं, और उन्होंने एक गीदड़ भपकी दी है कि अगर सिंधु का जल रोका गया तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर लहू बह जाएगा, हम लहू बहा देंगे। अब किसका लहू बहेगा वो तो समय बताएगा, और चेतावनी तो भारत ने दे दी है कि बहुत बड़ा बदला लिया जाएगा इस बार इस पूरे हमले का। तो डर तो है अंदर, और वो डर उन सबके बयानों में दिख रहा है, बराबर समझ में आ रहा है कि कितना डरे हुए हैं। लेकिन फिर भी गीदड़ भपकी हमेशा देते हैं, फिर दे रहे हैं, उसका कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। और हमारी सेनाएं जिन्होंने आज ऐलान कर दिया है ट्वीट करके कि वो पूरी तरह तैयार हैं और बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है और बड़ा एक्शन करेंगे। युद्धाभ्यास भी भारत की सेना कर रही है। बड़ी अपडेट आपको आज हम बता रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लगातार सक्रिय हैं और वो पूरा इसको लीड कर रहे हैं, पूरा उन्होंने ध्यान रखा हुआ है सब चीज़ों का, और इस पर बड़ी कार्रवाई होगी उन्होंने बोला है। इसके अलावा जो भी आगे की अपडेट होगी तो हम आपको बराबर दे ही रहे हैं, ग्राउंड जीरो से भी दे रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि आपको एक एक अपडेट दी जाए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है जो हम आपको फिर एक बार बता दें कि सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है भारत ने, और जो पाकिस्तानी यहाँ पर हैं उनके सभी तरह के वीज़े रद्द कर दिए गए। तो ये नहीं है कि यहाँ किसी चीज़ में छूट दी जा रही है। पूरी तरह से भारत का रुख साफ है कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर सामने से कोई हमला करेगा, जान लेगा मासूमों की, तो हम भी अब ये नहीं देखेंगे कि किससे क्या दिक्कत होने वाली है। तो ये साफ है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात करके उनको बोल दिया है कि आप तुरंत चुन कर ढूंढ कर जितने भी पाकिस्तानी हैं उन्हें वापस भेजें। और ये देखने को भी मिला है, और सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है। वो चुन कर सबको वापस भेज भी रहे हैं। कुछ तस्वीरें आज सामने आई जहाँ कुछ पाकिस्तानी लोग बॉर्डर जब क्रॉस कर रहे थे तो वो अपना दुख व्यक्त कर रहे थे कि हम 10 साल बाद आए किसी की शादी में शामिल होने, और हम लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, तो हम लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिनके घरों के लोग, जिनकी जानें गई हैं, तो वो लोग भी इंसान थे, और अगर वो परेशान हुए, उनका पूरा जीवन तबाह हो गया, किसी का परिवार बर्बाद हो गया, तो उनका दुख भी दुख है। और अगर हम इसी तरह से चीज़ों में छूट देते रहेंगे तो ये आतंकवाद कभी ख़त्म नहीं होगा। इस पर बड़ा प्रहार करने की ज़रूरत है, और यह चीज़ प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दी थी कि हम इस बार कल्पना से भी परे जो होगा वो जवाब देंगे। और ये बड़ी कार्रवाई है जो भारत की ओर से लगातार देखी जा रही है। 5 बड़े फैसले लिए गए, बॉर्डर सीज किए गए, सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है, और उसके बाद में राजनयिकों के ऊपर भी फैसला लिया गया बड़ा। और सबसे बड़ी चीज़ कि जितने भी पाकिस्तानी हो तुरंत भारत छोड़े, ये एडवाइजरी भी जारी हुई है। गृह मंत्री खुद गए थे कश्मीर और पहलगाम गए थे जहाँ पर ये हमला हुआ था, वहाँ का उन्होंने जायज़ा लिया है। सेना प्रमुख भी वहाँ पर हैं और जायज़ा ले रहे हैं। साथ ही अजीत डोवाल जो हमारे NSA हैं वो भी लगातार इस पूरी स्थिति में एडवाइस कर रहे हैं सरकार को कि क्या कदम उठाने चाहिए। जिस तरह की रणनीति चल रही है उससे यही साबित हो रहा है कि बहुत बड़ा एक्शन जल्द ही देखने को मिलेगा भारत की ओर से। कूटनीतिक दृष्टि से ये चीज़ें हो रही हैं, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, और बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में है इस समय भारत की सरकार। पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है और डरा हुआ है, क्योंकि जो आज की रिपोर्ट और खबरें आई हैं उनमें ये पता चला है कि जो बॉर्डर के आसपास का एरिया है वहाँ पर पाकिस्तान ने लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि ये भी समझ में आया कि जो आर्मी चीफ हैं, आप समझो, ये चीज़ ध्यान दो, जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अपने परिवार को विदेश भेज दिया, चोरी छिपे भेजा है, विदेश भेज दिया। इससे पता चल रहा है कि डर का माहौल है, डर साफ दिख रहा है, और भारत की सरकार इस बार बिल्कुल भी रियायत करने के मूड में नहीं है, क्योंकि ये मोदी सरकार है और उन्होंने पहले भी कहा था कि हम घर में घुस के मारते हैं, और उन्होंने इस बार साफ कर दिया है कि बची कुची ज़मीन जो आतंकी है इस बार उसे भी मिट्टी में मिला देंगे, कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे। जो लोग पर्दे के पीछे बैठ करके इन साजिशों को रचते हैं उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो बहस इस समय चल रही है और देखी जा रही है कि जो सेना के चीफ हैं पाकिस्तान के, उनका कुछ हिंदुओं को लेकर के बयान आया था, उसके बाद इतना बड़ा हमला देखने को मिला है कुछ, तो इसको उससे जोड़ा भी जा रहा है। और उसके साथ कश्मीर में लोकल लोगों का क्या सपोर्ट रहा है उसकी भी जांच चल रही है, छानबीन चल रही है कि लोकल स्तर पर वहाँ के लोगों ने कैसे, क्योंकि कई चीज़ें आई सामने कि घोड़े वाले लोगों से पूछ रहे थे तुम्हारा धर्म क्या, इस तरह की भी चीज़ें सामने आई, तो उन पर भी कार्रवाई हो रही है और ढूंढा जा रहा है कि कौन इसमें शामिल है, कौन इसमें मिला हुआ है और कैसे किस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो एक एक चीज़ की तहकीकात हो रही है।
पूरी चीज़ों की हमारी NIA की टीम गई जम्मू कश्मीर के पहलगाम उस वैली पहुंची थी जहां पर ये घटना हुई। वहां पर उन्होंने जांच किया है और जांच आगे बढ़ गई है। उसके बाद में जितने भी देशों के राजदूत थे सबको बुला करके सरकार ने उन्हें भी सबूत दिए हैं, उन्हें बताया है कि ये देखिए ये सबूत हमें मिले हैं और साफ हो गया है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है। एक संगठन है जिसने इसकी जिम्मेदारी ली थी कि भाई हमला हमने कराया है और वो अब अपनी जिम्मेदारी वापस ले रहा है। वो कह रहा है कि हमारा जो अकाउंट था जिससे ये जानकारी डाली गई थी उसे किसी ने हैक कर लिया था और हैक करने के बाद ये जानकारी डाली गई थी। मतलब साफ है कि डर का माहौल पूरी तरह से है। उन लोगों को पता है कि इस बार बख्शा नहीं जाएगा। भारत को बार बार छेड़ने की गलती सामने से होती रही है और पहले का जो रवैया रहा है जो भी रहा हो, लेकिन इतने बड़े कदम कभी नहीं उठाए गए जितने बड़े कदम मोदी सरकार ने इस बार उठा लिए हैं। और सबसे बड़ा उसमें यही है कि सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया गया है, जिससे क्या होगा कि एक एक बूंद पानी के लिए पाकिस्तान तरसने वाला है। एक एक बूंद पानी के लिए पाकिस्तान तरस जाएगा और इसका बड़ा असर आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाला है। और बोल दिया गया है कि बहुत जल्द, ये तो कूटनीतिक चीज़ें हैं, फैसले लिए गए हैं, बहुत जल्द एक बड़ी कार्रवाई, बड़ी सैन्य कार्रवाई हो सकती है। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं उसके लिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें नेवी का रोल हो सकता है, नेवी ऐसा कर सकती है, नेवी के द्वारा हो सकता है, कोई लोग सेना के द्वारा बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ भी हो, लेकिन भारत इस बार बदला ऐसा लेगा कि आतंक की नस्लें मिट जाएंगी। ये साफ हो गया है रुख से। PM मोदी ने दर्द अपना बयान किया था और इस पूरे देश का इस समय दर्द यही है जो ये हादसा हुआ है। कश्मीर के लोग भी सड़क पर आए, उन्होंने मार्च किया था। अब देश के तमाम जगहों पर आप देख सकते हो मार्च हुआ है। उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है इस हादसे के बाद। और जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके अगर आप बयान देखें, उनसे आप जब टीम ने बात की है, तो वो जो दुख है, वो जो तकलीफ़ है, वो जो दर्द है, वो जो देखने को मिला है वो कभी पहले नहीं देखने को मिला। और इसी दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है और सरकार इसी दिशा में आगे कार्रवाई भी कर रही है। आज की अभी की जो बड़ी अपडेट है वो आज यही है कि सेना ने ऐलान कर दिया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और उन्होंने अपने अकाउंट से मैसेज दिया है, पूरे देश को बता दिया है कि हम पे भरोसा रखिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी कार्रवाई होगी आतंकवाद को इस बार कड़ा जवाब दिया जाएगा, या ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से उन्हें समाप्त करने की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। क्योंकि मोदी जी ने कहा था अपने भाषण में कि धरती के आखिरी कोने तक भी अगर वो होंगे तो वहाँ भी जा कर के हम कार्रवाई करने वाले हैं। तो उन्होंने ये चीज़ें साफ कर दी हैं। किसी के लिए कोई भी अब सहूलियत नहीं है। आतंक के नाम पर कुछ भी हो, किसी को भी अब बख्शा नहीं जाएगा। ये मोदी सरकार का बड़ा फैसला है और इससे पाकिस्तान निश्चित तौर पर घबराया हुआ है। उर्गी दर भपकी रोज़ दे रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और पाकिस्तान में ऐसा कहा गया कि ये जो समझौता रद्द हुआ है, सिंधु जल समझौता रद्द हुआ है, इसका मतलब वो जंग मानेगा। तो कर लो जंग, भाई अपना पुराना इतिहास आप उठा के देख लो। आपने जब जंग की है हमेशा अपनी तरफ से ही आपने हमला किया है और उसके बाद मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया है। कभी आप भारत का कुछ न बिगाड़ पाए हो, न बिगाड़ पाओगे। और मैं अपने दर्शकों को कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। सैन्य के हिसाब से भी अगर आप देखो, सेना के हिसाब से देखो, तो भी पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं टिकता है। विश्व की चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत भारत है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। और इस समय जो भारत का प्रधानमंत्री है वो विश्व लीडर है। सबसे बड़ी चीज़ ये है उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है। उसके अंदर जो वो बोलते हैं, उनके शब्दों का जो चयन होता है, उन शब्दों पे वो खरे उतरते हैं और उस चीज़ को जो बोलते हैं वो करते भी हैं। इसके लिए तो वो फेमस है। तो उन्होंने बोल दिया है कि धरती के आखिरी कोने तक जाके मारेंगे और कोई बच नहीं पाएगा। तो इसका मतलब उन्होंने ऐसे तो बोला नहीं है। तो पाकिस्तान निश्चित तौर पर टेंशन में है और उसको टेंशन होनी भी चाहिए। लेकिन ये बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूँ, इस वक्त टेंशन का माहौल पाकिस्तान में तो है और होना भी चाहिए बार बार। और वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने तो खुद कबूल कर लिया कि 30 सालों से हम किसी के कहने पे आतंकवाद को पाल रहे थे। अब अपनी मर्जी से पाल रहे हो, किसी की मर्जी से वो आप जानो। लेकिन भारत पर अगर इस तरह से आत्मघाती हमला होगा तो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने साफ कर दिया है और ये चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस देश की आम जनता को अब पूरी तरह से बदला चाहिए। एक सुर में आवाज़ें उठ रही हैं और वो कह रहे हैं कि हमें बदला ही चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारी सरकार भी इस पर तत्पर है और उन्होंने विश्वास दिला दिया है पूरे देश को कि इस बार जो कार्रवाई होगी वो इससे पहले कभी नहीं हुई। और ये तो कूटनीतिक जो अभी स्टेप उठाए गए उसमें भी समझ में आ गया, इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं हुई। सिंधु जल समझौता कभी रद्द नहीं हुआ, चाहे कितने ही बड़े युद्ध हो गए हों। लेकिन इस बार जो हुआ है वो छोटी बात नहीं है और
अब इस खबर में फ़िलहाल तो आज की यही अपडेट है, आपको मैंने विस्तार से बता दिया है। अब जो भी अपडेट है मेरी नज़र उस पर है पूरी तरह से। इस खबर की एक एक अपडेट आपको हम सबसे पहले इम्पैक्ट भारत टीवी पर बताने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।